पहले ही कुदरत की मार से किसान परेशान हैं। इस बीच सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन अब भावांतर योजना में घपला देखने को मिल रहा है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को सलाह भी दी है। ये सही है कि बहुत सारे लोग शैतानी करते हैं, किसी दूसरे आदमी के खेत की नंबर दे करके उस पर फसल दिखा करके अपना अकाउंट दे करके और उसके भावांतर का पैसा लिया है। हमने एफआईआर भी बहुत सारी दर्ज कराई है। ऐसे आदमियों की सज़ा भी करवाएंगे और हमारे किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी सावधान रहे। वो जब पैसा चला जाता है उसके बाद ही बता पाते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर खुद चढ़ाएं, खुद वेरीफाई करें और ऐसे आदमियों को बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई करने से रोकें। सरकार इन पे सख्त कार्रवाई करेगी। सर, फसलें जो पहले पाले की वजह से ख़राब हुई थी, अब ओलावृष्टि की वजह से ख़राब हुई, तो जो पीड़ित किसान हैं काफ़ी परेशान है, किस प्रकार से सरकार उनको मदद करेगी? नहीं, मैं तो खुद किसानों के खेतों में पिछले कई दिन से गया हूँ। कल भी मैं महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में गया था, आज भी रोहतक ज़िले के अंदर जाऊँगा महम के क्षेत्र में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पकी पकाई फसल जब किसान अपने घर में ले जाने का वक्त आया था और उसकी बहुत सारे सपने थे कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, सुख सुविधाएं देगा, लेकिन प्रकृति ने उन पर मार डाली है। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने तुरंत स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए और मई के महीने तक इनको जो है खराबे का पैसा चला जाएगा और जो बीमा कंपनियां हैं वो भी अपने बीमा के द्वारा जो बीमित किसान हैं उनको पैसा देंगी। सर, सरसों की बात करें तो सरसों की समय पर खरीद नहीं हो पाई। 2-3 साल पहले एमएसपी से 1.5-2 गुना पर जो सरसों बिकती थी, इस बार एमएसपी पर भी नहीं बिक रही। देखिए, पिछले 10-12 दिन से हमने 15 तारीख से खरीद करने का आदेश दे दिया था। थोड़ी थोड़ी खरीद हो भी रही है, लेकिन मौसम की मार की वजह से सरसों भीग गई। मंडियां में देख के आया हूँ, कल 5-6 मंडियों में गया, एक दाना भी नहीं आया हुआ है। हर एक किसान भाई का सरसों को हम खरीदेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। सिर्फ सुखा के फसल को लेके आएँ और हरियाणा के एफिड के द्वारा सब मंडियों में खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। तैयारी पूरी है और सरसों की खरीद चल भी चुकी है। इस बीच राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष को जवाब दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरा विपक्ष भी ये समझता है कि इस देश में 2 कानून हों। एक कानून राज परिवार राहुल गांधी का और एक कानून आम जनता के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देश में एक कानून है और एक ही जो दंड देने की प्रक्रिया है, एक ही तरह की अदालतें हैं और ये जो भी कुछ राहुल जी को सज़ा हुई है इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये अदालत ने की है और अदालत में उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये झूठा एक नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं, जनमानस सब अच्छी तरह से समझते हैं। ये सही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, उनके ऊपर जो है कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि इस परिवार के ऊपर कोई हाथ डाल दे, जो चाहे वो करते थे। और अब जो है सौभाग्य से ऐसा होने लग गया। कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा नेता हो, कानून सबके लिए बराबर है। सर, कांग्रेस से भी ज़्यादा जो अरविंद केजरीवाल हैं वो मुख्य है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कि मोदी की योग्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सबसे कम पढ़े लिखे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब केजरीवाल जी कहते थे, आंदोलन के द्वारा आए थे कि हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। केजरीवाल जी के कितने मंत्री जेलों के अंदर हैं। शराब का घपला उन्होंने किया, दूसरे घपले उन्होंने किए और ये भी दिखाया कि उनके मंत्री जेलों में भी किस तरह से
ठाठ से रह रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि उनके ऊपर भी कहीं न कहीं वो ना आ जाए, कानून उनको शिकंजा ना कस ले, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भिवानी से जगबीर घंगस की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।